नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों को ये जो अभी फॉर्म निकला है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का, तो ये झारखंड में फॉर्म निकला है दोस्तों सीडीपीओ का। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए टोटल 64 रिक्त पद है, जो पिछला विज्ञापन था 2023 का। ठीक है, तो इस फॉर्म का डेट अभी बढ़ा दिया गया है। अभी आप लोग इस पे फॉर्म डाल सकते हैं दिनांक 27/1/2024, यानी 27 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन फॉर्म डालने का। और ये 27 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जो परीक्षा शुल्क डालने का है वो आपका 28 तारीख तक आप डाल सकते हैं 5 बजे तक। ठीक है, तो इसका टोटल में अभी जो फॉर्म किस तरीके से भरना है और पेमेंट कैसे करना है, ये सारा आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाला हूँ। और किस तरीके से करना है इसका मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, एक बार आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। तो ये जेपीएससी निकाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फॉर्म को भर के आपको दिखाने वाले हैं। तो सारा कुछ आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर है या आपका जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना जेपीएससी। ठीक है, इसके बाद आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग सबसे शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसी पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट आता है। वेबसाइट आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर बहुत सारे ओपन होगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ठीक है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ जो आप रेड कलर का देख रहे हैं। ठीक है, सीडीपीओ, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो अभी फॉर्म भरा रहा है, यानी 27 जनवरी से फॉर्म भरा रहा है और 27 फरवरी तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और पेमेंट का 28 फरवरी तक। ठीक है, और ये हेल्पलाइन आपका नंबर भी दिया हुआ है, मेल आईडी भी दिया हुआ है। इस पे आप लोग जो भी आपको डाउट है या कुछ है आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर आप नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, पहले आप लोग को ईमेल आईडी, ठीक है, डालना है। कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है कैंडिडेट का वो डालना है। इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे आप लोग को पता है कि किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता, इसीलिए आप लोग को यहाँ पर हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भरिएगा, यहाँ पर ईमेल डालिएगा, पासवर्ड में आप पासवर्ड डाल लीजिएगा, इसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है, और इसको भूलना नहीं है। तो चलिए मैं भर लेता हूँ। इसके बाद ओके पर क्लिक करना, नेवर कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पर मेल पे भी ओटीपी जाएगा और आपके मोबाइल पे भी ओटीपी जाता है। तो जो ओटीपी जाएगा उसमें से किसी का भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डैशबोर्ड, एक्टिविटी, प्रोफाइल और एप्लीकेशन, ये चीज आ चुका है। अब यहाँ पर आपके मेल पे भी एप्लीकेशन नंबर सब चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पे आपको रजिस्ट्रेशन जैसे ही होता है तो आपका यूजर आईडी भी आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, जो भी कैंडिडेट आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर जो भी है इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो फोटो है वो आपका 5 KB से लेकर के 5 MB तक आप लोग डाल सकते हैं। जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फाइल में आप डाल सकते हैं। और इसके बाद आपका और ये सिग्नेचर भी आप 5 KB से 5 MB तक डाल सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म वाला जो चेकबॉक्स है इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 स्टेप में आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट एग्जाम में आपको सिलेक्ट एग्जाम पे क्लिक करना है और यहाँ पर सीडीपीओ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बीच में जो सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेव पे क्लिक करना है। आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम है उसके अनुसार ही आपको इस नाम को भरना है और सारा कैपिटल अक्षर में होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नाम के जगह फर्स्ट नाम डालिएगा। मिडिल नेम जैसे अगर किसी का जैसे प्रेम कुमार दास है तो फर्स्ट नाम में प्रेम डालिएगा, इसके बाद कुमार डालना है, इसका लास्ट नेम में दास डालना है। अगर प्रेम दास है तो आपको फर्स्ट नाम में प्रेम डालना है, मिडिल नेम को छोड़ देना है, लास्ट नेम में आपको दास लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर मेल है फीमेल है ये डालना है, शादीशुदा है या अनमेरिड है क्या है ये आप लोग मैरिटल स्टेटस में डाल सकते हैं। इसके बाद आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। अल्टरनेटिव नंबर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आधार नंबर भी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डोमिसाइल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप झारखंड से हैं तो झारखंड डालिए, अदर हैं तो अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट भी डाल। डोमिसाइल के बाद आपका कैटेगरी, आपका कौन सा कैटेगरी से आते हैं वो डालिएगा। इसके बाद आप जैसे एक्स सर्विसमैन है या आप 3 साल से आप झारखंड गवर्नमेंट सर्विस कोई चीज में अगर रेगुलर काम कर रहे हैं तो ये सब डाल सकते हैं। अगर नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल डाल दीजिएगा। पीडब्ल्यूडी अगर यस या नो जो है आप लोग डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन, ये तो होगा ही सभी का इंडियन। इसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी आपका कट निशान या तिल का निशान जो भी है तो यहाँ पर आप लोग को डालना पड़ेगा। इसके बाद अगर यूपीएससी में अगर आप लोग को कभी भी निकाल दिया गया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर नहीं निकाला गया यूपीएससी एग्जाम में या कोई भी एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो आप लोग यहाँ पर नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है चेयरमैन मेंबर, यानी कोई भी आपका अगर गेजेटेड ऑफिसर है आपका रिलेशन में या कोई भी तो आप लोग यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फादर्स नेम, तो फादर्स नेम में आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही नाम लिखना है। फर्स्ट नेम के जगह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के जगह लास्ट नेम, मिडिल नेम के जगह मिडिल नेम। अगर किसी का मान ले जाए पिताजी का नाम जैसे प्रेम कुमार है, ठीक है, तो प्रेम कुमार है तो आप प्रेम फर्स्ट नेम में डालिएगा, लास्ट नेम में आपको कुमार डालना है, ये याद रखिएगा। मदर्स नेम में भी सेम उसी तरह प्रोसेस होगा। इसका परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस में आपको ये जो एड्रेस लाइन 1 2 3 दिया हुआ है तो ये तीनों को यूज करते हुए अपना आपको फुल एड्रेस लिखना है जो आपका आधार कार्ड में है, ठीक है। इसके बाद आपका कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड ये सब डाल देना है। इसका आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, ठीक है, अगर कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, सेम एड्रेस आ जाएगा। इसका दोस्तों यहाँ पर आता है रिजर्वेशन, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं, अगर कोई भी स्पोर्ट कोटा से तो आप लोग यहाँ यस कीजिएगा और जो भी कोटा है इससे आप रिलेटेड यहाँ पर डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको भर लेता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, इसका प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या और आप लोग को भरना है। तो आप लोग याद रखिएगा कैपिटल में ही डालिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे क्लिक करते हैं आपका पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो
ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन मेजर सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेडिकल, साइंस, अदर्स या आर्ट्स जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है और परसेंटेज या जो भी सीजीपीए में है तो सीजीपीए सेलेक्ट कीजिएगा। अगर ग्रेड दिया हुआ है तो एबीसीडी जो भी है आपका ग्रेड वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं भी है ग्रेड तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना ग्रेड का भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन परसेंटेज या सीजीपीए ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपको हाई स्कूल वाला जो HSC लिखा हुआ है 12th, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 12th सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वहाँ बोर्ड का नाम लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है और परसेंटेज लिखना है और ग्रेड है तो ग्रेड। इसके बाद यहाँ पर 10th का देना है, ठीक है। 10th का दीजिएगा। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम आएगा, पासिंग ईयर आएगा, इसका परसेंटेज और ग्रेड। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इसका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका अपलोड फोटो मांगा जा रहा है 5 KB से लेके 5 MB तक और सिग्नेचर 5 KB से लेके 5 MB तक। तो बहुत अच्छा यहाँ पर फोटो अपलोडिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि 5 MB तक का फोटो अपलोड कर सकते हैं, यानी आप मोबाइल से भी फोटो अपलोड आराम से खींच के कर सकते हैं। तो चलिए मैं फोटो अपलोड कर लेता हूँ। सिग्नेचर की जगह में सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड होगा तो वो बगल में आप लोग को शो कर जाएगा, ठीक है, कि आपका सिग्नेचर और फोटो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे क्लिक करते हैं इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म एक बार रिव्यू के लिए आ जाएगा। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा फॉर्म को अच्छा से पढ़िएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। पूरा एक बार मिला लीजिएगा। मिला लेने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं व्यू डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आप फोटो सिग्नेचर ये भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है या सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सबमिट एंड लॉक, यानी आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और एडिट में अगर जाते हैं और कुछ दिक्कतें हैं, आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप एडिट कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके, ठीक है। चलिए सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मेक पेमेंट पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ 28 तारीख तक पेमेंट डेट का ऑप्शन है। यहाँ मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ देख पा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करना है मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन खुल गया, ठीक है। 600 रुपया पेमेंट लगेगा। STSC का 150 रुपये लगता है, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं उन लोगों को 600 रुपये लगेगा। तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसका नेट बैंकिंग या वॉलेट से, ठीक है, पेटीएम वॉलेट ये सब से भी कर सकते हैं, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ गया है, इससे जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कीजिएगा तो आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस सिंपल सा इतना ही प्रोसेस था। और जैसे ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसके बाद आप जो आपका जो एप्लीकेशन है उसको आप प्रिंट आउट निकाल करके आप कस्टमर को दे सकते हैं या खुद का भरिएगा तो प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। यही ऑप्शन है और इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। और इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें आती है तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।